बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक मछुआरा रहता था जो अपनी पत्नी सुशीला के साथ बड़े प्यार से रहता था। वह काफी गरीब थे, इसलिए वह डेली मछलियां पकड़ने जाता, परंतु उसको एक भी मछली नहीं मिलती और वह डेली निराश होकर घर लौट आता। अरे ओ सुशीला, जल्दी से इधर आओ। मुझे मछलियां पकड़ने में देर हो रही है, जल्दी से आओ। कुछ खाना पीना तो दे दो। सुशीला किचन में काम कर रही थी और वह आती है जल्दी से। अरे जी, आप इतनी जल्दी कहाँ जाने के लिए तैयार हो गए? डेली आप तो मछली पकड़ के लाते नहीं है, तो मैं खाना कैसे बनाऊं? अरे सुशीला, मैं क्या करूं? मैं डेली तो मेहनत करता हूं, लेकिन कोई मछली फंसती ही नहीं, तो अब मेरी इसमें थोड़ी ही गलती है। फिर राजेश वहाँ से गुस्सा होकर मछली पकड़ने के लिए निकल लेता है। अरे जी, आज मछली पकड़ते ही आइएगा, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई खाना है ही नहीं घर में। और राजेश इधर अपने घर के बाहर से होते हुए जंगल में मछली पकड़ने के लिए चला जाता है। और राजेश को काफी टाइम हो जाता है मछली पकड़ते पकड़ते, लेकिन उसको कोई भी मछली उसके जाल में नहीं फंसती और अंधेरा भी हो जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी आज भी मछली जाल में नहीं फंसी। अब मैं किस मुंह से घर जाऊं? लेकिन अंधेरा भी हो चुका है, इसलिए जाना ही पड़ेगा। चलो चलता हूं। फिर राजेश अपने उदास मूड लेकर घर की ओर प्रस्थान करने लगता है। अरे सुशीला, सुनती हो? जरा जल्दी से खाना दे दो, क्योंकि मैं सुबह भी खाली पेट चला गया था। बड़ी जोरों से भूख लगी है। फिर सुशीला बाहर आते कहती है कि अरे आ गए जी आप, मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रही थी। आज बहुत लेट हो गए और आज आपको कोई मछली मिली या नहीं? अरे क्या करूं भगवान, मेहनत बहुत करता हूं, लेकिन मेरे जाल में जो भी मछलियां फंसती हैं वह बड़ी छोटी छोटी होती हैं, इसलिए मैं उनको वहीं छोड़ देता हूं। बड़ी जोरों से भूख लगी है, जरा खाना दे दो। फिर राजेश खाने खाने के लिए बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। अरे सुशीला, आज तो बहुत छप्पन प्रकार का भोजन बनाया है तुमने, क्या बात है? अरे जी, आप आज ही खाना ये खा लीजिए, क्योंकि घर में कोई अन्न का दाना नहीं है। हमारे जो पड़ोसी है ना, उनकी बेटी की शादी थी, इसीलिए हम लोगों को खाना पठवा दिया है। फिर खाना खाने के बाद सुशीला और राजेश सोने के लिए चले जाते हैं और अगली सुबह फिर राजेश मछली पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सुशीला उसको कहती है कि अरे जी, आप जरूर कुछ ना कुछ आज मछलियाँ पकड़ के लाइएगा, क्योंकि घर में एक अन्न नहीं है। अब मैं खाना कैसे बनाऊं? अरे सुशीला, तुम चिंता मत करो, मैं आज अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आज कुछ न कुछ तो मैं पकड़ के लाऊंगा ही। चलो अच्छा, मैं चलता हूँ। और राजेश फिर रोज की तरह मछली पकड़ने के लिए जंगल होते हुए तालाब के पास चला जाता है। जैसे ही राजेश तालाब के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसके सामने एक चमकता हुआ चिराग रखा हुआ है। अरे ये क्या चीज है इतनी चमकदार? मैं इसको आज अपने घर ले चलता हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मुझे मेरी पत्नी ने बहुत ताने दिए हैं। ये सोना है तो मैं इसको बेच के काफी पैसे मिल सकते हैं। चलो चलता हूँ। फिर राजेश उस चिराग को हाथ में लेकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। अरे ओ सुशीला, सुनती हो? जल्दी से आओ दौड़ते।
फिर सुशीला दौड़ते वहां आती है और राजेश उसे बताता है कि अरे सुशीला, इसको देखो कितना चमकदार चिराग है, इसमें देखते हैं कुछ है क्या। फिर अचानक से चिराग के अंदर से एक जिन निकल आता है और वह काफी हंसने लगता है। बताइए मेरे उत्तम आका, किसने मुझे आजाद किया है? मैं आपकी सिर्फ एक विश ही पूरी कर सकता हूँ, जल्दी बताइए मेरा कौन है आका? फिर सुशीला अपने पति से पूछती है कि अरे जी, हमें क्या मांगना चाहिए? सिर्फ हमारे पास एक मुराद है, हम पैसा मांगे या क्या मांगे? ए जिन, हमें खूब सारा सोना चाहिए, मेरी यही आखिरी इच्छा है। जो हुकुम मेरे आका, जो आपको चाहिए वह आपके लिए हाजिर है, खूब सारा सोना ये लीजिए। और जिन खूब सारा सोना वहां इकट्ठा कर देता है, जिसको देखकर सुशीला बहुत खुशी से लहर जाती है और वह उस जिन का शुक्रिया अदा करती है। फिर जिन वहां से गायब हो जाता है। यह सब बातें सुनकर पीछे उनके पड़ोसी खिड़की से झांक रहे थे, वह काफी चौंक जाते हैं। देखिए जी, मैंने कहा था ना कि इनके घर में कुछ गड़बड़ चल रही है और कितनी सारी रोशनी भी आ रही थी। क्यों ना हम उस चिराग को चुरा लें और हम भी खूब सारे अमीर हो जाएंगे। रात में जब वो लोग सो जाएंगे तो हम चुपचाप से उनके कमरे में जाएंगे और चिराग चुरा लेंगे। फिर जैसे ही रात होती है तो उनके पड़ोसी अपने पति और पत्नी दोनों साथ में उनके कमरे में जाते हैं। अरे जी, बिल्कुल शांत रहिएगा, क्योंकि कोई भी आहत नहीं होनी चाहिए। फिर रामू और उसकी पत्नी उस चिराग को चुरा कर अपने घर ले जाते हैं। और जैसे ही शिवानी उस चिराग को घिसती है तो उसके अंदर से एक जिन निकलता है। मैं आजाद हूँ। अब मैं आजाद हूँ, अपने मन का मालिक हूँ। अब मेरा कोई भी आका नहीं है। मैंने एक चिराग से तुझे निकाला है, मेरा वरदान पूरा कर। जब मैं चिराग में था तो मैंने सोचा था कि जो मुझे निकालेगा मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा, लेकिन बहुत सालों तक मुझे किसी ने नहीं निकाला। फिर मैंने मन ही मन ठान लिया कि जो मुझे पहला आदमी इस चिराग से निकालेगा उसकी मैं एक विश पूरी करूंगा, और जो दूसरी बार मुझे ऐसा करेगा तो मैं आजाद हो जाऊंगा और उसको खा डालूंगा। फिर जिन उन दोनों को छत से खा जाता है और वहां से गायब हो जाता है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, लालच बुरी भला है।